हेलो दोस्तों, मैं मयूर वाजपेयी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूपी रेगुलर क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो क्रम चल रहा है उस क्रम में गौरी वंश पढ़ेंगे। हमने अरब आक्रांता पढ़ लिया, कासिम को पढ़ा है, हमने महमूद गजनवी को पढ़ा है, गजनी वंश या यामनी वंश, और आज हम पढ़ेंगे गौरी वंश। ठीक, यदि आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, लेकिन वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। गजनवी वंश का अंतिम शासक अमीर खुसरो के बाद एक गौर क्षेत्र पड़ता है, गौर नामक क्षेत्र पड़ता है। ये गौर नामक क्षेत्र पड़ता है गजनी व हेरात के मध्य का क्षेत्र। गौर नामक क्षेत्र यानी पहाड़ी, यहाँ गौर नामक जनजाति निवास करती है। वहाँ का सरदार था अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह अलाउद्दीन हुसैन शाह ने क्या किया, गजनी पर आक्रमण किया। गजनी पर आक्रमण किया और गजनी पर आक्रमण करने के बाद उसे लूटा और उसे आग लगा दी। इसलिए अलाउद्दीन हुसैन को जहान ए सौज अर्थात विश्व को जलाने वाला, आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन हुसैन को जहान ए सौज अर्थात विश्व को जलाने वाला कहा जाता है। सीधे पूछेगा कि जहान ए सौज के नाम से किसे जाना गया, अलाउद्दीन हुसैन को, गजनवी को, गौरी को, या सुबुक्तगीन, अलख्तगीन, कासिम, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है किसको, अलाउद्दीन हुसैन को। दूसरी बात, 1163 में इसने क्या किया कि गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की, वहीं गजनी में की। इसके बाद गजनी से थोड़ी दूर पड़ता था गिज। गिज में भी तुर्कों का अधिकार था, तो गिज के तुर्कों पर इसने आक्रमण किया और वहाँ आक्रमण कर उसे जीता और तुर्कों को पराजित कर उन्हें भगा दिया और वहाँ का शासक अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को बना दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी का पूरा नाम अगर पूछता है तो मोइनुद्दीन शिहाबुद्दीन गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोइनुद्दीन शिहाबुद्दीन गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक, और अगर इसका पूछता है तो गयासुद्दीन अलाउद्दीन हुसैन या गयासुद्दीन अलाउद्दीन हुसैन का, लेकिन पूरे नाम से मतलब नहीं है अपने को। दूसरी बात, गौरी के भारत आक्रमण, इनकी बात करेंगे, महत्वपूर्ण है। मोहम्मद गौरी पहला ऐसा तुर्क था, ये याद रखना है कि मोहम्मद गौरी एक पहला ऐसा तुर्क माना गया या तुर्क था जिसका उद्देश्य भारत में धन संपदा लूटना तो था ही था, लेकिन अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना या अपना साम्राज्य स्थापित करना, कुछ भी कह दोगे, अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना या अपना साम्राज्य स्थापित करना। इसी उद्देश्य से गौरी ने पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान में किया और मुल्तान में करमाती वंश के शासक थे, इनको पराजित किया। ठीक, इसके बाद गौरी ने 76 में आक्रमण किया, 77 में नहीं किया, 78 में उसने तीसरा आक्रमण किया और उस तीसरे आक्रमण में उसने कहाँ किया, गुजरात में किया। गुजरात में उस समय शासक कौन था, तो गुजरात का शासक था भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय। भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय की विधवा माता का नाम मिलता है नायका देवी। नायका देवी और गौरी के मध्य आबू के निकट युद्ध हुआ। आबू के निकट इस युद्ध में गौरी की पराजय हुई। महत्वपूर्ण बनता है कि भारत में गौरी की प्रथम हार कौन सा युद्ध माना जाता है, तो 1178 का गुजरात युद्ध। सारी बातें याद रखना है। कौन था, तो माता नायका देवी संरक्षिका थी किसकी, अपने बेटे भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय की। दूसरी बात, इससे परेशान होकर उसने 79-80-78 के लास्ट में 79-80-81 के दौरान भी कई सारे युद्ध किए। पेशावर जीता, मुल्तान जीता, सिंध जीता, लेकिन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये महत्वपूर्ण बनता है कि उसने 1191 में क्या किया। 1191 में उसने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में गौरी पराजित हुआ, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अपना राज्य सीमा क्षेत्र बढ़ाना चाह रहे थे। उसी क्रम में इन्होंने, ये करीब हरियाणा से दिल्ली से 150-200 किलोमीटर की समथिंग पड़ता है तराइन क्षेत्र, यहाँ पे युद्ध लड़ा गया और गौरी पराजित हुआ। बस गौरी को जिंदा छोड़ना चौहान की सबसे बड़ी भूल मानी गई। इसका अंजाम नेक्स्ट तराइन युद्ध में चौहान को भुगतना पड़ा। क्या हुआ,
कि गौरी तो हार के चला गया, संधि हुई, कोई बात नहीं, कहा जाता है 7 करोड़ की आय हुई इनको, चौहान को। लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध 92 में हुआ। गौरी ने अपना दूत भेजा चौहान के पास कि आप चौहान से कह दो या तो स्वीकार कर ले अधीनता या युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। चौहान को लगा कि अभी पराजित किया है, उसी में चौहान ने युद्ध की बात कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि गौरी के साथ गौरी के गुरु, उनका नाम मिलता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत आए। याद रखना है कि किस युद्ध में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी के साथ भारत आए, द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय युद्ध तराइन का। और इस युद्ध में गौरी की क्या होती है, गौरी की होती है विजयी, और चौहान को कैद कर लिया जाता है और मार दिया जाता है। तो यानी द्वितीय तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी विजित हुआ, पृथ्वीराज चौहान कैद हुए, मार दिए गए। अर्थात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना या मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई। पूछेगा कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव या तुर्की साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद मानी गई, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। अब गौरी ने क्या किया, 1194 में गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर का युद्ध लड़ा गया। सीधे पूछेगा चंदावर का युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया, तो मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद के में जयचंद पराजित हुए। दूसरी बात, 1194 में युद्ध करने के बाद गौरी मध्य एशिया अभियान में चला गया और दिल्ली के निकट एक इंद्रप्रस्थ नगरी है, वहाँ का शासक किसको, ऐबक को बना के शासक बोल देगा, या अक्ता बोले तो कारबार किसको सौंपी, किसको, ऐबक को सौंपी। ठीक है, चला गया। और इसके बाद 1206 में जब ये खोखरों का दमन करने के लिए वापस आता है, सिंध निकट आता है, सिंध के पास आता है, तो सिंध के निकट दैमक नामक स्थान पे खोखर जाटों द्वारा, डाकुओं द्वारा गौरी को मार दिया जाता है। कब मार दिया गया, 15 मार्च 1206 में। अब जैसे गौरी को मारा गया, उस समय ऐबक गौरी के किस पद पर नियुक्त था, तो गौरी की मृत्यु के समय ऐबक अमीर आखुर पद पर नियुक्त था। ये बहुत राजा का बहुत विश्वासी पद होता है, माना गया था। अब गौरी ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्की सत्ता का संस्थापक माना जाता है। चूँकि द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ, उसी में तुर्की साम्राज्य की नींव पड़ गई। तीसरी बात, थोड़ी सी गौरी की बात कर लेंगे, इसके बाद ऐबक की बात करेंगे। मोहम्मद गौरी ने एक देहलवी प्रकार के सिक्के चलाए। देहलवी प्रकार के सिक्के, इनमें क्या था, एक तरफ तो इनमें कलमा लिखा होता था और दूसरी तरफ लक्ष्मी का अंकन मिलता था। एक तरफ कलमा लिखा होता था और दूसरी तरफ लक्ष्मी का अंकन मिलता था। और ऐसे क्रम में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, गजनवी ने एक सिक्के चलाए जिसमें संस्कृत भाषा लिखी होती थी। तो संस्कृत लेख के सिक्के किसने चलाए, तो गजनवी ने। लक्ष्मी के अंकन का या देहलवी प्रकार के सिक्के किसने चलाए, तो गौरी ने। तीसरी बात, जैसे ऐबक था, ऐसे ही गौरी का एक विश्वास पात्र सैनिक था, गुलाम था, नाम मिलता है बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया, इसने बिहार विजिट किया। पूछता है, बिहार विजिट करने वाला पहला मुस्लिम शासक या मुस्लिम आक्रांत था, बख्तियार खिलजी। और बिहार विजिट करने के बाद बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसको इसने ध्वस्त कर दिया, विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। इसके बारे में आप सबको पता होगा। ठीक, ये बहुत धर्म से संबंधित विद्यालय था और बहुत अपने आप का एक यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। बख्तियार खिलजी बिहार का पहला मुस्लिम विजेता माना जाता है, याद रखोगे। ठीक, अब अमीर वर्ग, जैसे गौरी की मृत्यु हुई तो जो लाहौर के अमीर वर्ग इन्होंने ऐबक से अनुरोध किया और ऐबक से अनुरोध करने के बाद दिल्ली की सत्ता किसको सौंप दी, ऐबक को। अर्थात दिल्ली का शासक किसको बना दिया, ऐबक को। दूसरी बात, अब जैसे ही ऐबक बना तो ऐबक के शासनकाल से ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली और ऐबक के शासनकाल से 1206 से लेकर 1526 तक एक जो वंशों ने राज किया, उस वंशों के राज को हम कह देते हैं दिल्ली सल्तनत। क्योंकि दिल्ली में राज करने वाले, ऐबक ने कभी दिल्ली से राज ना किया। क्यों ना किया, यहीं पे बात करेंगे क्यों ना किया। क्योंकि ऐबक के गौरी के ही समय ऐबक के दो प्रतिद्वंदी थे,
कौन था? एक नासिरुद्दीन कुबाचा और दूसरा था यलदौज। कौन था? यलदौज। ये इन दोनों से गोरी डरता था। कुबाचा से उसने अपनी बहन की शादी कर दी तो इससे तो डर खत्म हो गया, लेकिन यलदौज से डर की वजह से गोरी कभी दिल्ली की ओर नहीं आया। इसने अपनी सारी सत्ता कहाँ से संचालित रखी? लाहौर से रखी। ये हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में, और जब दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे गुलाम वंश की, उसमें बात करेंगे। यदि वीडियो आपने देखा है लास्ट तक और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।